आदरणीय राजकीय हाई स्कूल अलीपुर खादर के माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, समस्त स्टाफ, मंच पे आसीन अन्य सभी सम्मानित जन और अलीपुर खादर के ग्रामवासियों, हमारे ग्राम प्रधान महोदय और मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं अपना सूक्ष्म परिचय दे दूं। मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं आप ही के पास में जो हसनपुर है वहाँ भारतीय स्टेट बैंक का शाखा प्रबंधक हूँ। ये जो गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं विद्यालयों में, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और मैं इसकी दिल खोल के प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह के ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ और इसी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ करके, इन्हीं गुरुजनों के माध्यम से शिक्षित होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़े गौरव की बात है कि ऐसे विद्यालय में मुझे आमंत्रित किया गया। तो मैं इसके लिए पूरे विद्यालय प्रबंधन का आभारी हूँ, ग्रामवासियों का आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबने देखा होगा कि गाँव में किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, कोई बच्चा निकल के या आपके रिश्तेदारी में या आपके बीच से किसी की सरकारी नौकरी लगती है, तो देखा होगा उसका एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारा जो जीवन है, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा हो? तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीढ़ी है, पहले ध्यान सुनिएगा मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों। इस जिंदगी में सफल वही है जो अपने आप को अलग दिखता है। एक पूरी भीड़ एक कक्षा में, एक कक्षा में 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ बच्चे होनहार होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तो कुछ बच्चे निकल के आगे जाते हैं, किसी की सरकारी नौकरी लगती है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हैं। हर किसी का सपना होता है, जैसे मेरे बड़े बच्चों ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से, किसी का सपना शिक्षक बनने का है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है। तो सपने देखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों ने सपना देखा है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब कामयाब हों, बशर्ते उस सपने को सच करने के लिए हमारी मेहनत ऐसी होनी चाहिए। आपके जितने भी शिक्षक गण हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपके लिए अपना समय खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। सरकारी जो सब व्यवस्थाएं करती है, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उस पर इतना पैसा खर्च करती है, वो इसलिए है ताकि हमारे देश के आप जैसे होनहार बच्चे आगे बढ़ें, निखर के आएँ और इस देश का भविष्य बने, इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। जब आप सफल होंगे, कामयाब होंगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके शिक्षकों को मिलेगी, आपके माता पिता को मिलेगी, आपके ग्रामवासियों को मिलेगी। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई भी IAS है, कोई भी PCS है, कोई भी डॉक्टर है, टीचर है, बैंक मैनेजर है, कोई व्यक्ति, सब इसी प्रकार से पैदा होते हैं, इसी प्रकार से विद्यालयों में पढ़ के आगे आते हैं। सब अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर आपको हसनपुर जाना है अलीपुर खादर से, तो खुद चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। आजकल समाज में भटकाव की बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, रील्स पे लगे रहते हैं, तो प्लीज़ उनको छोड़िए, अपना भविष्य बनाइए। एक बार जब आप कामयाब होंगे तो लोग आपको आमंत्रित करेंगे, आपके साथ फ़ोटो खिंचाने आएंगे। तो मेहनत कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए और अपना लक्ष्य बड़ा रखिए। जब आप लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो निस्संदेह आप कामयाब होंगे। दूसरा, जो भी माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि बच्चों को सही बातें बताएं, उनको सही रास्ता दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को विद्यालय भेज दिया, बच्चे का सपना है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और आप उनको खेत पर ले जा रहे हैं। खेत पे भी सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन उनको समय दीजिए, उनको पुश कीजिए कि आप जो है पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। जब आप कहेंगे तो उस बच्चे में सुधार आएगा। दूसरा, चूँकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, ग्रामीण अंचल में एक चीज़ और होती है कि अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है या कुछ गलत गतिविधियों में है, तो आजकल क्या हो रहा है, अगर उसका बच्चा, हमें उससे मतलब नहीं है। नहीं,
इस गांव के बच्चे सभी के बच्चे